हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और आज पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल वोकैबुलरी। ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को होती है और वो डिफ़िकल्टी को हम इस वीडियो के अंदर एंड करने लगे हैं क्योंकि अब हम टॉपिक वाइज वोकैबुलरी को रीड करेंगे और आज की वोकैबुलरी जिसको हमने रीड करना है वो है सोशल वोकैबुलरी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले सोशल वोकैबुलरी में हम माशरे की वोकैबुलरी देखेंगे कि माशरे को इंग्लिश में सोसाइटी कहा जाता है। बरादरी जो होती है उसे कम्युनिटी कहते हैं। तनोव जो होता है उसे हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी रहते हैं। बराबरी को इक्वालिटी कहते हैं। नाइंसाफ़ी या तफरीक को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये सारे वर्ड्स आप अपने पास जो है वो राइट डाउन करते जाएं और पेपर से पहले आप ये अपने पास लाजमी तौर पे लिख के रख लें ताकि आपको इनकी वोकैबुलरी अच्छे तरीके से याद हो जाए। किसी चीज़ में शमूलियत को हम इंक्लूजन कहते हैं, किसी भी चीज़ में इंक्लूड करना। दकियानूसी तसव्वुर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं इन्हें हम लोग। बदगमानी जो होती है इसे प्रेजुडिस कहते हैं, बदगमानी को प्रेजुडिस कहते हैं। हमदर्दी या शफकत को एम्पैथी कहते हैं। इंसाफ को जस्टिस कहते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को ये कुछ वोकैबुलरी आती होगी और कुछ वोकैबुलरी आपके लिए नहीं होगी। आज़ादी को फ्रीडम कहते हैं। अक़लियत जो होते हैं, किसी भी माशरे में जो लोग कम होते हैं उन्हें अक़लियत कहते हैं। अक़लियत को माइनॉरिटी कहते हैं। अक्सरियत को मेजॉरिटी कहते हैं। शनाख्त आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन, अपनी शनाख्त करवाएं तो आइडेंटिफिकेशन कहेंगे और शनाख्त के तौर पे होगे तो आइडेंटिटी। नस्ली तफरीक जो होती है उसे रेसिज्म कहते हैं। समाजी नाइंसाफ़ी को सोशल इनजस्टिस कहते हैं। जुल्म सितम किसी पे करने को ऑपरेशन कहते हैं। रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उन्हें डेली मैटर्स कहते हैं। इसी तरीके से चिट्ठी रसां को पोस्टमैन कहते हैं क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल है, तो इसके अंदर हमें हर तरह की वोकैबुलरी मिलेगी जो एक माशरे के अंदर एक सोसाइटी में हो सकती है। फलाह को हम लोग वेलफेयर कहते हैं। वेलफेयर के काम आपको पता है गवर्नमेंट या लोकल लोग भी करते हैं तो वेलफेयर इसे कहेंगे। जो सयाह होता है उसे ट्रैवलर कहते हैं। जो मौरखीन होते हैं उन्हें हम लोग हिस्टोरियंस कहते हैं। ये हिस्टोरियन तारीख़ को लिखते हैं, तारीख़ दान भी इसे कहेंगे। माशरती निज़ाम को सोशल सिस्टम कहते हैं। मतवसत तबका जो होता है इसे मिडिल क्लास कहते हैं। जो अमीर तबका होता है उसे अपर क्लास कहते हैं और जो गरीब तबका होता है उसे लोअर क्लास कहते हैं। राहगीर को हम लोग पासर बाइस कहते हैं। जो सड़क पे चारे होते हैं राहगीर उन्हें पासर बाइस कहते हैं। जो लोग दाना होते हैं उन्हें वाइस कहते हैं। जो दानिश्वर होते हैं उन्हें इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। फ़लसफ़ी जो होते हैं उन्हें फ़िलासफ़र कहते हैं। कारोबार का तबाह हो जाने को कहते हैं बिज़नेस कोलैप्स कर गया है। जायज़ है नाजायज़ तरीके से, ये आपके ईडियम भी है, बाय हुक और बाय क्रुक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईडियम भी है और ये डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इस्तेसाल करना, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, किसी के हकूक़ को एक्सप्लॉइट करना। बदअनवानी को करप्शन कहते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश हमें आते हैं, उर्दू शायद मुश्किल हो, जैसे कि करप्शन तो हम कहते हैं उर्दू में, से बदअनवानी कहते हैं, ये शायद नहीं पता होगा। टेररिज्म दहशतगर्दी। जो किसी भी माशरे की एक रस्म होती है उसे कस्टम कहते हैं। जहेज़ को हम डोवरी कहते हैं। नमूदो नुमाइश को शो ऑफ कहते हैं, यानी कि बड़ा शो ऑफ कर रहा था, यानी कि अपनी हद से ज़्यादा जो है ना वो लोगों के साथ जो है बढ़ चढ़ के वो पैसे लुटा रहा था या कोई काम कर रहा था तो उसे हम लोग कहते हैं शो ऑफ करना। कोई बंदा हुनरमंद होता है तो उसे स्किलफुल कहते हैं। दुख सुख में यानी थिक एंड थिन में, ये आप आजकल क्योंकि फेसबुक की और ट्विटर की एक रोज़मर्रा सोशल ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है तो उसके अंदर बड़ी मरतबा आपने देखा होगा लोग लिखते हैं कि ही स्टेज विद मी इन माई थिक एंड थिन। उसका मतलब होता है दुख सुख में, अच्छे और बुरे वक्त दोनों में। नयापन को नॉवेलिटी कहते हैं। इश्तिहार को एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। इसके अलावा जो सफ़ीर होता है, किसी भी मुल्क के जो सफ़ीर होते हैं, एलची जो होते हैं, उन्हें हम एम्बेसडर्स कहते हैं। जदीद दौर की अंग्रेज़ी मॉडर्न एरा होती है। मादियत परस्ती को हम लोग मटीरियलिज़म कहते हैं। ख़रीदार कस्टमर्स। बहबूद किसी की भी वेलफेयर, दोबारा इसी का आ गया हमारा। फ़लाह या बहबूद के लिए वेलफेयर का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। तरक्की के लिए प्रोग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। खुशहाली के लिए प्रॉस्पेरिटी। और कुशादा घर जो होते हैं उसे कैपेशियस हाउस कहेंगे। जो मकबरा होता है उसे टॉम कहते हैं। बी इसमें साइलेंट होता है, बोलते हुए लिखने में बी आता है, इसे टॉम कहते हैं। आरामदा कंफर्टेबल, मेला फेयर को कहते हैं। अज़्म या मकसद जो होता है उसे एम्बिशन कहते हैं, जैसे आप माई एम इन लाइफ भी पढ़ते हैं, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है। हदफ जो होता है उसे गोल कहते हैं।
ख्वाहिश या आरज़ू को हम लोग एस्पायरेशन कहते हैं। इसी तरीके से हौसला या जज्बे को हम मोटिवेशन कहते हैं। जोश को पैशन कहते हैं। साबित कदमी को डिटर्मिनेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वो बड़ा ही साबित कदम इंसान है, उसे डिटर्मिन्ड कहेंगे। इस्तिकामत को प्रिजर्वेंस कहते हैं। कामयाबी सक्सेस, तरक्की को प्रोग्रेस कहते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। रोशन पहलू का मतलब होता है ब्राइट एस्पेक्ट, किसी भी चीज़ का रोशन पहलू देखना चाहिए, मनफी पहलू नहीं देखने चाहिए। रुकावट, रुकावट का मतलब होता है हर्डल। जैसे ये कहते हैं कि माशरे में लोग बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए रुकावट पैदा करते हैं, वो हर्डल्स पैदा करते हैं। कानून कुदरत, लॉ ऑफ नेचर। हिचकिचाहट, हेजिटेशन। मावनत कहते हैं हेल्प को या असिस्टेंस को। ज़रूरी का मतलब कंपलसरी, जैसे कि ये का चीज़ आपको कंपलसरी लेकर आनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आपको मैथ के पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर लाना बड़ा ही कंपलसरी है, या आप जब भी कॉलेज या स्कूल के अंदर होते हैं तो उसके रूल्स को अबाइड बाई करना बड़ा ही कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। मुनज़्ज़म क़ुव्वत को ऑर्गेनाइज्ड पावर कहते हैं। अंग्रेज़ साम्राज्य को इंग्लिश इम्पीरियलिज़म कहेंगे। किसी भी चीज़ का मशाक होना, किसी भी चीज़ के बारे में बड़ा पुरजोश होने को हम लोग ईगर कहते हैं, और पुरजोश होना को एक्साइटेड भी कहेंगे। खौफ से कांप जाना, ट्रेम्बल विद फियर। किसी भी चीज़ का सर चश्मा यानी कि हेड स्प्रिंग, किसी भी चीज़ का जो मेन सोर्स है उसको हम सर चश्मा कहेंगे। नक्शे कदम पे चलना फुट स्टेप्स कहलाता है। अजमत डिग्निटी, नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन कहलाता है। तामीर व तरक्की डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री या किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट। इदाद व शुमार को हम डाटा कहते हैं। ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है डाटा, लेकिन अदाद व शुमार की वजह से हम बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि शायद अदाद व शुमार दो लफ्ज़ लग रहे हैं, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, बट इसे डाटा कहते हैं। दो तरीके मैनर्स कहलाते हैं। हकूक़ व फ़राइज़ फाइट्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ कहलाते हैं। आराम तलब लेज़ी, कदर करना वैल्यू करना। तसल्ली का मतलब होता है किसी को कंसोल करना। बगावत रेबिलियन या रेबिलियस, कोई भी आदमी जो बगावत करता है उसे रेबल कहते हैं, और इस एक्ट को रेबिलियस कहते हैं। जरहाना रवैये को हम लोग एग्रेसिव एटीट्यूड कहते हैं। खुद एतमादी को कॉन्फिडेंट कहते हैं या कॉन्फिडेंस कहते हैं। खुद एतमाद होना, जिम्मेदारी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ की लत लग जाने को एडिक्शन कहते हैं। मेहनत का फल मिलना, फ्रूट ऑफ हिज लेबर या हर लेबर। और इसके अलावा ह्यूमन, इंसानी और कुदरती आफात को हम लोग ह्यूमन एंड नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। यानी कुदरती आफात आएगा तो नेचुरल डिज़ास्टर कहना है, और इंसानी आफात अगर कोई हो या कोई भी इससे रिलेटेड हो तो हम ह्यूमन डिज़ास्टर कहेंगे। दिन रात एक करने को हम लोग कहते हैं बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड। बर्न द कैंडल है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। सुनहरी असूल से मुराद गोल्डन रूल होगा। बदनामी को हम लोग कहते हैं बैड नेम, और ठोस मनसूबाबंदी को हम लोग सॉलिड प्लानिंग कहेंगे। और अवलीन फ़र्ज़ जो होता है इससे मुराद होता है फॉरमोस्ट ड्यूटी। ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि हम अपने वालिदैन की जो है वो इज़्ज़त करें। इट इज़ आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो आज की इस वोकैबुलरी के अंदर हमने सोशल वोकैबुलरी को देखा है, और इस वोकैबुलरी को आप अपने पास नोट डाउन कर लें। और यही वोकैबुलरी जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको डे टू डे लाइफ में सोसाइटी से रिलेटेड लाजमी तौर पे आनी चाहिए। और ये अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरीके से क्रैम कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके साथ मज़ीद शेयर करते रहें।